वास्तविक संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 1 का बी चैप्टर जो है हम लोग देखने वाले वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में 1 का बी जो है हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वेश्चन जो है हम पढ़ के स्टेप सुनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को अगर बोर्ड पे लिखा जाए, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाने के कारण जो है आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बोर ना हो, ठीक है, और हम जो है क्वेश्चन को पढ़ के ही सुना देंगे। और अगर क्वेश्चन जिनको लिखना है तो उस क्वेश्चन को जो है आप लोग अपने बुक से, भारतीय भवन बुक से, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, धन पूर्णांक px अभाज्य होगा यदि p केवल डैश डैश और डैश डैश से भाग लगे। कहने के मतलब है कि इसका जो है एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक आंसर हो जाएगा 1, p। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, p हो जाएगा। चलिए, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक का दूसरा नंबर, डैश डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यौगिक को, ठीक है, किसको? यौगिक को। ठीक है, यौगिक को लिखा जा सकता है, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा यौगिक। यौगिक, यौगिक भी हो जाएगा, और ना तो एक भी हो सकता है। ठीक है, यौगिक भी हो जाएगा और एक भी हो जाएगा, दोनों में से केवल, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, यौगिक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन एक में जो है, एक में जो है क्या होगा? न तो अभाज्य होगा और न यौगिक, तो कौन होगा? तो एक होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है एक होगा, लेकिन जो है बुक में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो यौगिक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, दो पूर्णांक a और b सौ अभाज्य संख्या अभाज्य है यदि मस a, b है। अब देखिए, a और b, तीसरा नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक का तीसरा नंबर। अब a और b का जो है जब आप लोग मौसा निकालिएगा तो मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए और बी अगर दो अलग अलग संख्या है तो दोनों का जो है मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को सबको पता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौसा 40,30 बराबर मौसा 30, डैश डैश। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देकर और फिर से वही पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है एक का 4 नंबर कि 40,30 बराबर डैश डैश, सॉरी बराबर है ना, हाँ मौसा। ठीक है, क्या है? मौसा, मौसा बराबर 30, डैश डैश, शायद पीछे, हाँ 30, डैश डैश। कह रहा है कि इसका मौसा निकालिए। तो देखिए, इसमें एक लॉजिक है, अगर इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन गायब है, तो गायब कौन है? ये ना है 40 से गायब ना है, सॉरी 40 नहीं 48 है। ठीक है, क्या है? 48, बुक में जो है 48 दिया हुआ, क्या है? 48। अब ठीक है, देखिएगा जो गायब क्वेश्चन है, यानी जो गायब संख्या है वो कौन सा संख्या है? तो गायब संख्या 48 है। यहाँ तो 30 है, यहाँ पर क्या है? 30 है, तो गायब संख्या कौन है? 48 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 48, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देख लिया, मस a, b लस b, सॉरी a, b बराबर डैश डैश गुना डैश डैश। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा राइट वो क्या हो जाएगा? तो a गुना b हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? a गुना b, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा और कितना % समझ में आया है अपने
अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छापे, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन है, हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ देंगे, ठीक है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। निम्न गुणनखंडों में अज्ञात संख्या को लिखें, ठीक है। अज्ञात संख्या को लिखना है, दो का 1 नंबर क्वेश्चन है, जो अज्ञात संख्या है उसको लिखना है। क्वेश्चन दिया किस तरह से है हम बता देते हैं, और संख्या किस तरह से लिखाएगा ये जो है हम आपको जल्द ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आप लोग अंत तक ले बने रहिएगा। ये क्या है, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 17 2 2 2, ठीक है। क्वेश्चन जो है किताब में जो है इस टाइप से होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल में जवाब देख बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्यारा सा ए बराबर लिख लीजिए, बी बराबर लिख लीजिए और सी बराबर लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए आपको यही आंसर। आप टीका सुनिए समझिएगा, 2 दूना 4, यानी 2 में 2 से गुना किए 4, और 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब क्या करना है, 17 गुना 8, 17 8 कितना होता है, 136, ठीक है। अब तो इसका काम हो गया, ये का काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बी का काम करना है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे। बी का काम करने के लिए कहाँ से कहाँ चलेंगे, यानी सी से बी तक ले चलेंगे ना, 2 दूना 4। अब यहाँ क्या करना है, 17 गुना 4 बराबर 17 चौका 68, ठीक है। आया समझ में, 17 चौका 68। अच्छा अब यहाँ का काम हो गया, अब नीचे आइए, बचा है 2, क्या करिए, गुना करिए, 17 दूना 34, ठीक है। 17 गुना 2 बराबर 34, इसका जो आंसर है वो यही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो है ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिलता रहे, ठीक है। चलिए वीडियो में आप लोग जो है लंबे समय तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये जो वीडियो है कितना लंबा होगा, ठीक है। चलिए 2 का 1 नंबर जो है क्वेश्चन हो चुका है, और चलिए 2 का जो है हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। क्यों, ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों मालूम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्यों मालूम किया जा सकता है, आइए बोर्ड पे जो है क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद है आपको बताते हैं। आप लोग प्यारा सा बक्सा इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। प्यारा सा बक्सा इस तरह से बनाइएगा, जिस तरह से किताब में बक्सा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से बक्सा बनाने के बाद आपको यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, यहाँ से ऐसे, बक्सा बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, एक ठो और बक्सा बनाना है, एक ठो और क्या बनाना है, बक्सा, ठीक है। और फिर इस बक्सा को क्या करना है, इस बक्सा बुलाना है, ठीक है। इस बक्सा को इस बक्सा में बुलाना है। बक्सा जो है कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह है, संख्या जो है हमको दिया हुआ है। तो चलिए जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिखते हैं।
ब्लैक वाला कहाँ गया, यहाँ संख्या जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, और यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। सारे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि 72 जो है ना, 72 जो है, इस 72 में आप जो है 8 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, कहने के मैं इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 72 में जो है 8 से, चलिए तो हम 8 यहाँ पर लिखे और 72 लिखे, 8 9 72। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ, यानी यही दूगो हमको संख्या दिया हुआ है, और इसी दूगो संख्या से हमको इस पूरा संख्या का पता लगाना है। क्या करना है, पता लगाना है कि इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, इस बॉक्स में क्या होगा, इसको जो है हमको पता करना है। अगर इसको पता करने के लिए सिंपल सा हम लोग ट्रिक लगाएं, क्या करके इस संख्या और इस संख्या में क्या करके भाग दे दिए। भाग देने के बाद हमको ये पता चला यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर जो है 9 संख्या है। यहाँ पर कौन सा संख्या है, 9 संख्या हमको पता चल गया। अच्छा, तो अब तो हमको ये जो संख्या है ये और ये जो है पता चल गया। तो ये तो दिया था लेकिन ये जो है नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो इस संख्या और इस संख्या में भाग देने से हमको ये पता चला ये संख्या जो है प्राप्त हो गया। अच्छा, अब जो है इस संख्या को प्राप्त करना है, इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई तोड़ के अंक लाइए जिसको दोनों तीनों बक्सा में जो है भरा जा सके। चलिए तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये 8 को जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आप सिंपल सा गुणनखंड करेंगे, आप लोग जो है 7 और 8 7 में आप लोग इस गुणनखंड को जो है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे छोटा सा अंक देखेंगे, सबसे छोटा सा अंक क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा अंक जिससे भाग लगे, अभी नहीं कि सबसे छोटा अंक तो 0 भी होता है, 1 भी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है गुणनखंड में सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, 2 के बाद अगर 2 से भाग नहीं लगता है तो 3 से 4 से 5 से। ठीक है, इसमें किससे लग रहा है, 2 से लग रहा है। अच्छा, चलिए तो 2 चौके 8 होता है, उसके बाद फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी के 4। ठीक है, और फिर इसमें 2 से लगेगा 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ का संख्या पता करना, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, यहाँ का संख्या पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक। ये तीनों जो है दिख रहा है आपको, क्या करिए उठा के लिख दीजिए। लिख दिए, आप कहिएगा 1, तो 1 नहीं लिखा था बीबा। ठीक है, 1 जो है नहीं लिखा था, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, बराबर से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इस बक्से में कैसे 2 2 आया ये तो आपको पता चल गया। अब इस बक्से में लाना है ना, इस बक्से में कौन सा संख्या आएगा, 9 है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको भी देखते हैं। फिर वैसे ही क्या करेंगे, सिंपल सा गुणनखंड तोड़ेंगे, दोनों बक्से में संख्या जो है भरा जाएगा। क्लियर है, चलिए तो 3 को तो 3 में सॉरी 9 में जो है वो 2 से भाग नहीं लगेगा, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा। अच्छा, तो क्या करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। तो अगर यहाँ पर 3 से लगाए, ठीक है, तो 3 की आई के कितना होता है, 9 होता है ना, 3 की आई के 9 होता है। अच्छा, 3 की आई के 9 होता है। अच्छा, फिर 3 को जो है 3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा, यानी हम हमारे पास कितना 3 आ गया, 2 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है 3 और 3 भर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है उतारने की आवश्यकता नहीं, इसको जो है जो अभी बनाए हैं इसको नहीं उतारना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो है 2 का 2 जो है समझ चुके होंगे। और आइए जो है हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तीन का हम लोग जो है एक देखते हैं। क्वेश्चन जो है हम पढ़ के सुनाते हैं। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए सारे बच्चों हम आपको जो है अभाज्य गुणनखंड सिखा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो एक शॉर्ट वीडियो में जो है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपको सिंपल भाषा में जो है अभाज्य गुणनखंड जो है समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए संख्या जो दिया हुआ है पहले एक का जो है, तीन का जो एक संख्या दिया हुआ है वो 124 है। ठीक है, 124, इसी को जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 124 को हम यहाँ लिखे, भाज्य गुणनखंड पर क्या करना है, तोड़ देना है। 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 31। ठीक है, सॉरी 2 छक 12 और 2 दूना 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 62 हो गया। 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका 2 के पावर 2 गुना 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 156। ठीक है, कितना है, 156। 156 को हम इस तरह से लिखे, आप इस तरह से जो है लाइनिंग खींच कर ही बनाएंगे। ठीक है, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 सते 14, हासिल 1 और 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना मतलब है, 2 तिया के 6, हासिल 1, 2 9 18। ठीक है, अब कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39। अब 13 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 2 का एगो है 1 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 3 का एगो है एगो है तो एगो लिखेंगे। 13 का एगो है एगो है, यही जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 140। ठीक है, कितना है, 140। 140 को अगर तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 35, कट गया। फिर 5 से लगाइए, 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाइएगा 1 हो जाएगा। पूरा के पूरा जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। चलिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। एक को लिखे या ना लिखे बात सेम ही होता है, गुना कीजिएगा फिर भी आंसर जो है उसका उतना ही आएगा। तो एक को हम नहीं लिखते। ठीक है, 2 का एगो है 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का एगो है तो 5 गुना 1 हो जाएगा। और 7 का एगो है तो 7 गुना 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो है बोर्ड को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5005। ठीक है, कितना है, 5005। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 5005, 5005 का निकालना है। ठीक है, 5005 का निकालना है। वीडियो में जो है आप लोग अंत तक बने रहिए ताकि जो है आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो जो है फास्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ी डाउन दिख रही है तो आप लोग जो है अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है 700 या 1080 पर करके देखिए, ताकि जो है वीडियो आपको पूरी क्लियर दिखे। ठीक है, पूरी जो है क्या देखे, क्लियर देखे। चलिए इसका जो है हम लोग निकालते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या जो है 2 से नहीं विभाजित है। ठीक है, क्यों नहीं विभाजित है? क्योंकि वापस में क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होती है आपको नहीं पता है। अगर विषम संख्या आपको नहीं पता है तो वह संख्या जिसमें भाग 2 से नहीं लगे, वह संख्या जिसमें भाग 2 से नहीं लगे उसे कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 2 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही हमको भाग देना पड़ेगा, तो ही भाग लगेगा वरना नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर तो लास्ट में देखिए तो कौन सा संख्या है, 5 संख्या है। ठीक है, लास्ट में 5 संख्या, तो 5 से जो है ये क्या है, विभाजित है पूरा। ठीक है, 5 से 5 एकम 5, डबल जीरो है तो डबल जीरो उतर जाएगा, और 5 एकम 5, ये जो है आ गया। अच्छा, अब जो है किस संख्या से कटेगा, अब तो इस रूप में आ गया, अब किस संख्या से कटेगा, तो अब जो कटेगा वो कौन सा संख्या से कटेगा, तो 7 से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, 7 से कटेगा। आइए हम लोग 7 से काट के देखते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, हासिल 3 हो जाएगा, और जीरो भी है इसके बगल में, सॉरी हाँ जीरो भी है, तो 7 चौके कितना होता है, 28, 7 चौके 28, इसमें से घटेगा तो 2 बचेगा, 28, 30 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 त्रिका 21, खत्म, मामला जो है खलास। इसको मिटाइए। अब आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना कुछ नहीं है। अब कितना से कटेगा, 7 से तो कटेगा, अब 7 से देखिएगा कटेगा नहीं, 7 से जो है कटेगा नहीं, कटेगा। क्या करेंगे, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, अब देखिएगा 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बगल में क्या है, 3 है, बैठा लो, 11 पी आगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, खत्म। अब क्या करो, 13 से लगाना लो, 1 कट गया पूरा। चलिए अब इसका जो है हम लोग आंसर निकालते हैं, कोई बात नहीं। कितना है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस एक को गुना में लिखो या नहीं लिखो, बात सेम ही आता है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, 32,760। ठीक है, 32,700 कितना है, तो 60 है। यहाँ पर लिखेंगे 32,760, इसको तोड़ना है, 32,760 को गुणनखंड 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 60 है, 7 है, 2 है, क्या है, 3 है, 2 से विभाजित ऑलरेडी ही है। चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, हासिल एक 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया के 6, हासिल एक 2 अठे 16, 0, 16,300 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16,380। अब 2 से देखते कि विभाजित है, फिर 2 से लगाएंगे, कटेगा भी, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नवे 18, 0, 0 है तो क्या करेंगे, 0 देंगे ना। चलिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, चलिए तो कितना आया, 8190 आया। ठीक है, कितना है, 8190। 8190 के बाद जो है अब क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 8190 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, हमको आएगा 4095। कितना आएगा, 4095।
अब 4095 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। 4095 जो है 2 से विभाजित है या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को रोक कर बताना है, देख कर नहीं बताना, ठीक है। चलिए 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1365, सॉरी 1365 हो जाएगा। 1365 आप पूछेंगे किससे विभाजित है। 1365 जो है ये भी जो है 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है कितना हो जाएगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। 3 चौके 12, हासिल 1, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 पचे 15। अब 400 आ गया 55। 455 जो है किससे विभाजित है, 455 जो है वो किससे विभाजित है, आप लोग जरूर बताएं। 455 जो है वो 5 से विभाजित है। 5 9 45, 5 1 5। आप बताएं कि 91 जो है किससे विभाजित है, तो 7 से विभाजित है। 13 7 91, 13 से लगा दीजिए 1 आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगर यहाँ पर जो है, अगर बोर्ड जो है चमक रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है लाइट आने के कारण जो है बोर्ड जो है चमक रही होगी, तो उम्मीद करूंगा कि क्लियर अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो हम बोले हैं वैसे वैसे आप लोग जो है क्या करिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो जो है हम खुद अकेले ही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग लाते हैं। आंसर इसका कैसे आएगा, इसका जो आंसर है वो हम इधर लिख देते हैं, सॉरी इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, तो इसका आंसर जो है हम इसको मिटा कर लिख देते हैं। इसको मिटाते हैं, चलिए इसका आंसर जो है हम लोग इधर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3, अब 3 लिखेंगे, 3 गुना 3 के पावर कितना है, 1 2, 3 के पावर 2, अब लिखेंगे 5, 5 का एगो है तो 5 एगो है। चलिए 7 का एगो है, एगो है, 13 का एगो है, एगो है, यही जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो 3 तक तो जो है प्यारे बच्चों समाप्त हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। और पार्ट 2 जो है यानी चैप्टर 1 के बी का जो है पार्ट 2 वीडियो जो है जल्द ही आ रहा है। आप लोग जो है